अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ आपका अपना होस्ट इमरान रफ़ी। पाकिस्तान में सियासत के मुकाबले हों और कश्मीर की बात ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप सबको पता है कि 27 जुलाई को कश्मीर में एक बार फिर इलेक्शन का मैदान सजने जा रहा है और सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि वहाँ पे अपनी हुकूमत सादिक बना सकें। एक बार तो फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल साहब। प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी शुक्रिया। सर, क्या लगता है आपको कि 27 जुलाई को एक मरतबा फिर कश्मीर में इलेक्शन शादी होने जा रही है? कि कोई तब्दीली आपको होती हुई नज़र आ रही है, या फिर उसी तरह से ही कि वही जो न्यूट्रल और जो एक मरतबा वही जो पार्टी जो आपको गिलगित में आपको देखने को मिला वही आपको एक मरतबा फिर देखने को मिलेगा? अच्छा, उसमें देखें दो तीन फैक्टर्स हैं। नंबर एक, कश्मीर में आम तौर पे उसी पार्टी की हुकूमत होती है जिसकी इस्लामाबाद में होती है। ये एक हिस्टोरिकल पैटर्न है जो कि 70 की दहाई में जब बिल्कुल ऐसे सर। कश्मीर के इलेक्शन शुरू हुए थे, ये हिस्टोरिकल पैटर्न है और उसकी वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि कश्मीर की अपनी कोई ज़रिया आमदनी नहीं है और वो उन फंड्स पे चलता है जो कि इस्लामाबाद से जाते हैं। और जो वफाकी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड नॉर्दर्न अफेयर्स है, वो उसको कंट्रोल कर रही होती है। जो चीफ सेक्रेटरी कश्मीर हैं तो वो उसको चला रहे होते हैं। तो ये एक सिस्टम है जिसके तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर चलता है। उस सिस्टम से डिविएट करना बहुत मुश्किल है और वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए ज़्यादा तो इम्कान यही है कि कश्मीर के इलेक्शन का वही नतीजा होगा जिसमें इस्लामाबाद में जो हुकूमती पार्टी हैं, इस्लामाबाद में हमें पता है PDM की हुकूमत है, उसमें नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। तो गोइंग बाय द हिस्ट्री, कश्मीर का इलेक्शन जो है वो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत बननी चाहिए, एक की या दोनों की। और उसमें जो इस दफ़ा एक नई चीज़ हुई है कि जो तीसरा फरीक है PTI, वो इलेक्शन में उसको हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तो अब फरीक ही दो बचते हैं, PTI उसमें नहीं है। कि 12 नशिस्तों का जो मसला है वहाँ की जो लोकल अवाम है और जो कलदम अवामी एक्शन कमेटी है, वो चाह रही है कि जो 12 एमिग्रेंट सीट्स हैं उनको ख़त्म किया। उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ये ख़त्म होनी चाहिए कि या नहीं होनी चाहिए? कि आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं? मेरा ओपिनियन ये है कि जितनी दफ़ा भी हमने सेटल्ड चीज़ों से छेड़छाड़ की है, रूगर्दानी की है, उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। जिस तरह KP में जब फाटा को मर्ज किया तो उसका कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकला। एक वो जो पुराना फाटा वाला निज़ाम था वो किसी सिस्टम की वजह से था और अंग्रेज़ दौर से था, उसकी अपनी एक अफादियत थी। और मर्ज करने के बाद से KP के हालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे। कश्मीर का एक सेट सिस्टम है जिसमें 12 महाजरीन की सीटें हैं, वो रहनी चाहिए। और ये एन उस चीज़ के मुताबिक है, इसके पीछे स्प्रिट वही है कि कश्मीर जो है वो एक नामुकम्मल शुदा एजेंडा है उस, और कश्मीर उन तमाम लोगों का है जो कि आज़ाद कश्मीर में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं या इवन मकबूजा कश्मीर में रहते हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि उसको कन्फाइन कर देना कि जी सिर्फ आज़ाद कश्मीर वालों के लिए सीटें होंगी, मेरा ख़्याल है ये मुतालबा सिरे से ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ की कुछ लोकल पार्टीज़ थी जो आज से 15-20 साल पहले वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रही थी, लेकिन आजकल वो मंजर आम से बिल्कुल ही दूर हो चुकी है। इसकी क्या वजूहत आप समझते हैं? देखें, कश्मीर में हिस्टोरिकली जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो रही है बिल्कुल। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक पूरी हिस्ट्री है सरदार अब्दुल कयूम खान के ज़माने से और उसके बाद उनके बेटे सरदार अतीक के ज़माने से। लेकिन अब वो उसका वो रोल नहीं रहा। यही पैटर्न इंडिया में है। वहाँ पे भी जो मुकामी पार्टियाँ हैं वो बतदरीज ख़त्म हो रही हैं और वहाँ पे भी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पार्टीज़ हैं उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। तो ये एक ऐसा अमल है जिसमें ना इंडिया में, यानी कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ना आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में एक लॉन्ग टर्म जगह है रीजनल पार्टीज़ की। और बात वही है कि चूँकि रीजन को अलाइन होना होता है फेडरेशन के साथ, तो लोकल पार्टीज़ का कोई इतना स्कोप रह नहीं जाता। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी बहुत चल गई। जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसने बहुत तवील अरसा वहाँ पे हुकूमत भी बनाई है, वहाँ पे चलती भी रही हैं। सेम इन इंडिया, जो इंडिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस है शेख अब्दुल्ला वाली, फिर उसके तीसरी जनरेशन उसकी चल रही थी। अब शेख अब्दुल्ला थे, फ़ारूक अब्दुल्ला थे, उमर अब्दुल्ला थे। इसी तरह जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी थी, उनके वालिद जो थे मुफ्ती साहब, मुफ्ती सईद। तो लेकिन अब जाके जब इस सारे को होते होते 20-30-50 साल गुजर गए, तो अब लोकल पार्टीज़ का जो स्कोप है वो कम होता जा रहा है और ला महला सूनर और लेटर
उनको जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनके साथ ही अलाइन होना पड़ेगा। इसकी एक और मिसाल है कराची में। कराची का भी जो सियासी प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि पहले वहाँ पे मेन स्ट्रीम पार्टीज़ कभी भी वहाँ पे इलेक्शन नहीं जीतती थी। पहले वहाँ पे मजहबी जमातें जीतती रही हैं, जमात इस्लामी जीतती रही है और JUP जीतती रही है वगैरह वगैरह, लेकिन वो लोकल नहीं थी, मुल्की लेवल पे थी, लेकिन कराची में जीतती रही हैं। फिर वहाँ पे मुकामी पार्टी यानी कि MQM का दौर आया, 25, 30, 35 साल रहा, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा धड़ेबंदी के बाद अब कराची भी वहाँ पे लोकल पार्टीज़ के लिए सियासत चलाना मुश्किल होता जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ऐसा कि लोकल पार्टीज़ के लिए जो आजकल पोजीशन है पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, तो बिल्कुल कम होती जा रही है, क्योंकि इसकी वजूहत वो खुद भी उस तरह के लीडर नहीं रहे कि वो इसको आगे लेके जाएं जिस तरह कुछ और कंट्रीज़ में लोकल पार्टीज़ ने ग्रो किया है। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ वहाँ पे नई पार्टीज़ की भी एंट्री हुई है, जो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, जिन्होंने जो शहीद सियालवी साहब थी, उन्होंने गिलगित में काफ़ी कैंपेन की है। उन्होंने वहाँ पे बड़े दावे किए कि हम इतनी सीट्स निकालेंगे। उन्होंने कहा कि फ़लाँ से ये बैलेट पेपर ले लो, या फ़लाँ से मुल्ला हजरात से आप हलवा खा लो और जाके वोट हमें डालो। जब मैंने उनका रिजल्ट देखा तो वहाँ पे वो एक हल्के से कहीं से वो 4 वोट ले रहे हैं, कहीं से 10 वोट ले रहे हैं। तो कुछ हमारे सियासतदान ऐसे भी हैं जो दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसी भी कुछ लीडर्स बसते हैं जिनके बारे में इनको ऐसे बड़े दावे करने चाहिए बजाय कि अपनी कैंपेन को अच्छे से चलाएं? देखें, जब इस्टेब्लिश्ड रीजनल पार्टीज़ का कोई स्कोप नहीं है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो एक इस्टेब्लिश्ड रीजनल पार्टी है जो 50 साल से थी, जब उसका स्कोप नहीं है तो कोई और नई नौज़ायदा रीजनल पार्टी का कतन कोई स्कोप नहीं होगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रीजन को अलाइन होना होता है फेडरेशन के साथ, उसके तमाम माली मामलात और फंडिंग वहाँ से हो रही होती है, तो कोई स्कोप ही नहीं है। फ़र्ज़ करें कि उनको प्लेट में रख के भी हुकूमत दे दी जाए जो नज़रियाती पार्टी है, तो वो इस हद तक मजबूर हुकूमत होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चंद माह के अंदर उसको मजबूर होकर वफाक के साथ चलना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, ना इसकी ज़रूरत है, ना होनी चाहिए। और हाँ, जो एक चीज़ मेरे ख़्याल में जो गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखी, अगर वो कश्मीर में रिपीट ना हो तो मेरा ख़्याल है कि जमहूरियत के लिए ठीक होगा, मुल्क के लिए ठीक होगा, कश्मीर के लिए ठीक होगा। हमने गिलगित बल्तिस्तान में ये देखा कि अब्दुल अलीम ख़ान की जो इस्तेहकाम पार्टी है उसको कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने उसको ज्वाइन करके असम्बली में सीटें मिल गई, जो कि काफ़ी गैर जमहूरी अमल है और जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से वो मुतसादिम भी है। लेकिन चूँकि वहाँ पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो अमल दरामद ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो हो। लेकिन बहरहाल ये जमहूरियत के मुनाफी है, जो बेसिक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, कि अब्दुल अलीम ख़ान की पार्टी को एक सीट भी ना हो और वो रिज़र्व जो सीटों पे जो आज़ाद उम्मीदवार जो आए थे, आज़ाद उम्मीदवार जो है वो उसको ज्वाइन कर लें। ये बात ना जमहूरियत के लिए अच्छी है, ना रीजन के लिए अच्छी है, ना उनकी अपने लिए अच्छी है। मतलब ये काफ़ी बदनामी वाली बात है। जी, दो लास्ट सवाल ये हैं कि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की लोकल असम्बली में एक ऐन पास किया गया है, एक करारदाद पास की गया है कि गिलगित बल्तिस्तान को बाकी सूबों की तरह हकूक़ दिए जाएँ कि उनके जो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली में भी उनके नुमाइंदे पहुँच सकें और सेनेट में पहुँच सकें और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में। क्या आप समझते हैं कि हमने उन्हें एक अबूरी सूबा पिछले 10 से 15 साल से चला रहे हैं? हमें चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान को से एक जो ऐनी और प्रॉपर सूबे के इख्तियारात देने चाहिए, और गिलगित कश्मीर की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो 27 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं वो क्या जाके वोट डालें और जस्ट वोट ही डालें या कुछ अच्छा तब्दीली के लिए काम करें? देखें, तब्दीली तो वही होती है जो कि बैलेट के ज़रिए हो, जमहूरी अमल के ज़रिए हो। अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी पार्टी को उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया गया, PTI को, जो कि देना चाहिए था। तो ये कोई बहुत खुशाइन बात नहीं है। अब जो बाकी रह गई हैं पार्टियां, उसमें मेरा ख्याल है जो 2 मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वही सीटें लेंगी, और उसके अलावा कुछ चंद सीटें जो हैं इस्तेहकाम पार्टी टाइप की पार्टियां भी ले जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री रिपीट होगी। इसके अलावा तो मेरा ख्याल है किसी का ना कोई स्कोप है, ना होना चाहिए। गिलगित के क्या सूबे के बिल्कुल सूबे के राइट मिलने चाहिए, इस बारे में बता दें कि आप क्या समझते हैं, आपकी क्या ओपिनियन अच्छा, है? इसके अंदर जो आईनी माहिरीन है उनकी जो राय है वो इसमें
तकसीम शुदा है। दोनों राय के हामी लोग मौजूद हैं, अपनी अपनी जगह उनके दलाइल ठीक हैं। और इसमें फिर ये चीज़ आ जाती है कि मेरी ज़ाती राय क्या है, तो मेरी ज़ाती राय उसको भी अबूरी तौर पे चलाने में और उसको मुकम्मल सूबे का दर्जा ना देने में है, जिसकी बहुत सारी हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल वजूहात हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए हमारा अपना चैनल मिरर मिनट न्यूज़। और अब कश्मीरी अवाम से मेरा भी और डॉक्टर साहब का मैसेज है कि 27 जुलाई को निकलें, अपने हक़ आज़ाद राय को इस्तेमाल करें और अपनी नई हुकूमत को मुंतखब करें। बहुत शुक्रिया।